दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संसद में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित हुआ। इसका उद्देश्य भारत में बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करना और वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 की प्रमुख बातें। इस विधेयक के माध्यम से प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 में बदलाव किए गए हैं। यह विधेयक प्रमुख बंदरगाहों के ऑपरेशन में पारदर्शिता लाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके तहत प्रमुख बंदरगाहों को संचालन के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। प्रमुख बंदरगाहों के संस्थागत फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। प्रमुख बंदरगाहों के लिए गवर्नेंस मॉडल विकसित किया जाएगा। आइए जानते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। भारत में वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो ऑपरेशन में हैं। ये बंदरगाह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं: कोलकाता पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई पोर्ट चेन्नई, वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु, कोचीन केरल, न्यू मंगलोर कर्नाटक, मर्मागांव पोर्ट गोवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, दीनदयाल कांडला पोर्ट, कामराजार एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु, वाधावन महाराष्ट्र 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 संसद में पारित किया गया। दूसरा, इस विधेयक का उद्देश्य भारत में बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करना और वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना है। तीसरा, नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।